हमारे देश में सत्ता का विकेंद्रीकरण करने की घोषणा है। इसके लिए हमारे देश में सिफारिश है डियर स्टूडेंट्स। इसमें सबसे पहला हमारे यहाँ बलवंत राय मेहता कमेटी बना 1957 में। इस पर विचार करने के लिए एक स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज सिस्टम के का काम करने के लिए, पंचायती राज सिस्टम पर काम करने के लिए हमारे देश में बहुत सारी समितियां हैं। जैसे बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आया, जिन्होंने राय दिया कि नहीं गांव, प्रखंड और जिला लेवल पर 3 स्तर पर स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत 3 स्तर पर सरकार चलनी चाहिए। एक गांव लेवल पर, ठीक है, प्रखंड लेवल पर और जिला लेवल पर। गांव में मुखिया सरपंच के द्वारा चलेगा, प्रखंड में बीडीओ करेंगे और जिला का जिला परिषद के अध्यक्ष करेगा। इसी तरह फिर आया अशोक मेहता समिति 1977 में। 1977 में कौन आया? अशोक मेहता समिति है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी, बीपीएससी और सभी अभी से आप लोग इसको जानकारी रखिएगा, नोट भी करते रहेगा कि बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बैठना। As you know that बलवंत राय मेहता समिति फॉर इन द फोर्स इन 1957 में बलवंत राय मेहता समिति है। नेक्स्ट अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति कब आया? 1977 में। इन्होंने कहा कि 2 स्तर पर होना चाहिए, ग्राम स्तर पर और जिला स्तर पर हमारा ये होना चाहिए। अशोक राय मेहता समिति इन्होंने सिफारिश किया कि 2 स्तर पर, ग्राम स्तर और जिला स्तर। फिर आया राव समिति 1985 में। क्या आया? राव समिति आया, ठीक है, राव समिति आया। इसके बाद सिंघवी समिति का निर्माण हुआ 1986 ईस्वी में। ये भी अपना सिफारिश दिया कि 3 स्तर पर होना चाहिए। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे देश में संविधान में संशोधन होते रहता है। बहुत खुशी की बात है कि अपने देश में संविधान में हम लोग बदलाव कर सकते हैं। अगर कोई त्रुटि हो तो उसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे यहाँ आया 73वां संविधान संशोधन 73 अमेंडमेंट में आया 1982 ईस्वी में। 1982 में क्या हुआ? संविधान में संशोधन हुआ, जिसमें 24 अप्रैल 1993 में लागू कर दिया गया। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचायत दिवस इसी अप्रैल में मनाया जाएगा, पंचायत दिवस, और 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाएगा। और पंचायती राज व्यवस्था में अब हमारे यहाँ सिस्टम आ गया कि हमारे देश में जो व्यवस्था है, एक तो केंद्र सरकार करेगी, दूसरा है राज्य स्तर पर राज्य सरकार करेगी, और तीसरा है पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन करेगी। तो स्थानीय स्वशासन को मुख्य रूप से 2 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। स्थानीय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। और ये इसके जनक कौन है? व्हिच कॉल्ड फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने कंसेप्ट दिया था। लॉर्ड रिपन ने कंसेप्ट दिया था नहीं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी जरूरी है, ठीक है। तो उन्हें इसमें लॉर्ड रिपन के द्वारा ये किया गया। अब क्या किया गया कि इसको 2 भागों में बांट दिया गया। एक होता है शहरी, जहाँ हम लोग रहते हैं, पटना क्या है, नगर निगम नगर पालिका दोनों है, तो यहाँ पर हम लोग रहते हैं। और एक गांव जहाँ हम लोग का घर है, ठीक है, आप लोगों का जहाँ घर है, तो इसको 2 स्तर पर। छोटे स्तर पर काम करने के लिए हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं आएंगे, चीफ मिनिस्टर नहीं आएंगे, तो स्थानीय स्वशासन इसका नाम जो पड़ा, इसको जानना जरूरी है। स्थानीय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन। जब स्थानीय समस्याओं का समाधान वहां के रहने वाले लोग आपस में मिलजुल कर ले, इसी को हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं। अपना शासन स्वयं कर लेना। जैसे अभी भी देखते होंगे, अगल बगल मोहल्ले में कुछ हुआ, 5 लोग आए और उस समस्या को क्या करें, सुलझा दिए। तो लॉर्ड रिपन इसका कंसेप्ट दिए थे। तो हमारे यहाँ आया कि कौन कौन काम करेगा? तो शहरी क्षेत्र में नगर पालिका और नगर निगम करेगा, और देहाती क्षेत्र में ग्राम पंचायत, प्रखंड समिति और जिला परिषद द्वारा होगा। अब जैसे शहरी क्षेत्र में कोई काम करना है तो पटना नगर निगम में हम लोग हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है? नगर पालिका, आप देखते होंगे, आप सोई रहती है, आप लोग सोए रहते हैं, नगर पालिका के लोग क्या करते हैं? झाड़ू मार के चले जाते हैं। पूरे नगर में बिजली की व्यवस्था हो गया, पानी की व्यवस्था हो गया, टीका का हो गया, आज भी छिड़काव हो रहा था, ठीक है। तो ये नगर पालिका का कार्य है। तो नगर पालिका नगर में रहने वाले लोग ये सुख सुविधा के लिए सारा काम करती है, क्योंकि भारत गांवों का देश है, बहुत विशाल गांव है। इतने लेवल पर, केंद्र लेवल पर काम नहीं हो सकता है। 6 लाख से अधिक गांव इंडिया में है। भारत विविधताओं में एकता का देश है।
तो ऐसी स्थिति में अगर स्थानीय लेवल पर हमारा काम होने लगेगा तो इससे बहुत बड़ा काम। तो आप जान गए कि नगर पालिका के काम क्या है, नगर निगम का क्या है। छोटे छोटे शहरों में नगर पालिका की व्यवस्था किया गया है और बड़े बड़े शहरों में नगर निगम का व्यवस्था किया गया है। जो जैसे पटना हुआ, ठीक है, यहाँ पर नगर निगम की व्यवस्था किया गया है। तो छोटे छोटे जो शहर है, ठीक है, वहां पर नगर पालिका और बड़े बड़े शहरों में नगर निगम की व्यवस्था। इसका मुख्य कार्य क्या है? उसका मुख्य कार्य है नालियों की व्यवस्था करना, गलियों की व्यवस्था करना, रोड पर लाइट की व्यवस्था करना, डीडीटी का छिड़काव करना, छोटे मोटे शिक्षा व्यवस्था की करना, श्मशान घाट की व्यवस्था करना, कब्रिस्तान की व्यवस्था करना। इसके बाद कोई भी बीमारी अगर फैलती है तो उसके रोकथाम के लिए प्रयत्न करना, आपके यहाँ लाइटिंग व्यवस्था उसमें खराबी है तो उसको ही करना। ये सब नगर पालिका के काम है। जितने भी आपके घरों के कूड़ा करकट जो भी है उसको कौन करता है? सुबह नगर पालिका की गाड़ी आती है, ठीक है। और एक अभी तो बहुत बड़ा अभियान चला गया है, इंदौर के व्यक्ति इन्होंने गया है, आपको याद रखना है, जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदौर का एक व्यक्ति कचरा उठा, घर से कचरा उठा, पढ़े होंगे आप लोग। तो ऐसी स्थिति में इंदौर का एक व्यक्ति है जिसकी हालत गया है। तो अभी तो क्या कर दिया गया है, नगर पालिका वाले हमारे घर की जो भी सफाई होती है हम लोग क्या करते हैं, नगर पालिका को दे देते हैं और नगर पालिका उसको दूर दराज में जाकर क्या करता है। अगर जिसने याद करिए कि जिस दिन नगर पालिका नहीं रहे हमारा कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम पड़ जाएगी, ठीक है। इसलिए कितना बड़ा सिस्टम में फायदा आता है। तो सिस्टम बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, सिस्टम बड़ा होता है। उसी तरह से यह हुआ शहरी क्षेत्र के लिए। कोई पूछ सकता है कि शहरी क्षेत्र की व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेवार है? तो नगर पालिका, नगर निगम। जहाँ पर मिलिट्री का एक छावनी है वहां पर कंटेनमेंट एरिया काम करता है। जैसे हमारे यहाँ दानापुर क्या है, कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत आता है। कोई नगर पालिका, नगर निगम नहीं उसमें आता, वो कंटेनमेंट कोड के अंतर्गत आता है। वो मिलिट्री एरिया है, ठीक है। वहां का एक अलग नियम है, वो नगर पालिका और नगर निगम से डिफरेंट टाइप का है, वहां का एक अलग नियम है। रामगढ़ वहां पर कंटेनमेंट एरिया है, तो इसका काम यही है। उसी तरह से देहात में गांव के लिए ग्रामीण स्तर पर 3 स्तर पर व्यवस्था किया गया है। गांव की व्यवस्था छोटे छोटे गांव में मिलाकर एक ग्राम पंचायत का निर्माण होता है। 2, 4, 5, 7 गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत का निर्माण होता है, ठीक है। गांव छोटा, ये है न्याय की सबसे छोटी इकाई क्या है? गांव है। गांव कई गांव को मिलाकर ग्राम पंचायत का निर्माण होता है, विलेज पंचायत का निर्माण होता है। और कई विलेज पंचायत मिलकर ब्लॉक का निर्माण होता है, ठीक है। कई गांव मिलाकर ब्लॉक का निर्माण होता है और कई ब्लॉक मिलाकर जिला का निर्माण होता है, ठीक है। और कई जिला मिलाकर राज्य का निर्माण होता है और कई राज्य मिलाकर देश का निर्माण होता है और कई देश मिलाकर कॉन्टिनेंट का निर्माण होता है, महादेश का। और कई महादेश अच्छा चीज है। तो हमारे यहाँ गांव में ग्राम